वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। बजट में जहां देश की अर्थव्यवस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और ग्रीन ग्रोथ के जरिए नई रफ्तार देने का रोड मैप रखा गया, वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट पर्यटन और विकास के नए अवसरों का संकेत देता है। क्या है इस बजट की बड़ी घोषणाएं और हिमाचल को इससे कैसे मिलेगा फायदा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट 2026-27 में जहां देश को इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और ग्रीन ग्रोथ का स्पष्ट रोड मैप मिला है, वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए माउंटेन ट्रेल्स जैसी पहल पर्यटन आधारित विकास को नई दिशा देती नजर आ रही है। राज्य अब अपने प्राकृतिक संसाधनों और केंद्र की योजनाओं के जरिए विकास की नई राह तराश रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास की नींव बताते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2027 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 12,02,000 करोड़ तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9% अधिक है। सरकार का कहना है कि इस निवेश से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में शेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल का उद्देश्य खनन, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका और मजबूत हो। भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगले 5 वर्षों में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बनेंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा, जो भारत को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाएगा। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए 10,000 करोड़ रुपए का चैंपियन MSME फंड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क, पुराने औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्जीवन और खादी हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी बजट का अहम हिस्सा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर योजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई है। राज्य में माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, जिससे ट्रैकिंग, एडवेंचर टूरिज्म और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार का मानना है कि इससे हिमाचल की पर्यटन क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। वहीं 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर अधिक फोकस करेगा। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अब नए विकास मॉडल और संसाधनों के बेहतर उपयोग के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। मोदी जी का विकसित भारत का लक्ष्य और जो गरीब कल्याण का उनकी सोच है, वो उससे परिलक्षित होती है। इसमें रोजगार सृजन और हिमाचल के लिए मैं खासतौर पर जो बायोफार्मा में जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में कहा गया है, और जो इकोलॉजिकल ट्रैकिंग ट्रेल उसके बारे में बात की गई है, और टूरिस्ट गाइड्स के बारे में बात की गई है, और आयुष्मान की लिमिट बढ़ाई गई है। इसलिए ये बहुआयामी और सर्वस्पर्शी और सब लोगों को साथ में ले जाने वाला बजट, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत सरकार का बजट 2026-27 जिसका प्रस्तुतिकरण आज लोकसभा के भीतर भारत की वित्त मंत्री ने किया है, यह बजट भारत के आने वाली तस्वीर को दिखलाता है कि किस तरह से भारत की मजबूती और विकसित भारत, जिसका जिक्र जो है वो देश के प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, विकसित भारत 2047, उसका रोड मैप जो है ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। ये बजट आने वाले युवा पीढ़ी के भविष्य की एक नींव के तौर पे जो है वो इसको देखा जाना चाहिए। मैं विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूं, तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसमें इको टूरिज्म और कुछ और विषय को भी टच किया गया है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 देश के लिए विकास और निवेश का विजन पेश करता है, और हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर विकास के नए अवसर लेकर आया है।